देखिए इस वीडियो में अपन करंट चॉपिंग के बारे में देखेंगे जो कि सर्किट ब्रेकर के अंदर होती है। देखो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट जब ओपन होते हैं तो जो बीच का जो मीडियम होता है वो आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज होकर क्या बन जाती है, एक आर्क बनती है जिसके थ्रू अपना फॉल्ट करंट फ्लो करता है। अपना सर्किट ब्रेकर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो आती है इस आर्क को इंटरप्ट करने की, ठीक है। और इस आर्क को अपन को जल्दी से जल्दी इंटरप्ट करना है। तो देखो अपन ने जनरली क्या करते हैं, आर्क को इंटरप्ट करते हैं करंट के नेचुरल जीरो आने पे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होती है, एक मोमेंट के लिए जीरो जाती है। तो अपन क्या करते हैं, उसी मोमेंट पे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि करंट की वैल्यू इसके बाद इंक्रीज हो ही ना पाए, ठीक है, और फॉल्ट अपना इंटरप्ट हो जाए। लेकिन अपन को पता है कि जो अपना पावर सिस्टम है उसमें फॉल्ट करंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है, ठीक है। तो अपना ये जो कंसेप्ट अपन पढ़ना चाहते हैं उसमें अपन एक्चुअली पढ़ना ये चाहते हैं कि अपन फॉल्ट करंट को इंटरप्ट कर दें इस नेचुरल जीरो के आने से पहले ही किसी और पॉइंट पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं पावर सिस्टम की बात करूं तो फॉल्ट करंट की वैल्यू जैसे कि मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा लार्ज होती है। तो अगर मैं इस फॉल्ट करंट को इस नेचुरल जीरो पॉइंट के अलावा कहीं और इंटरप्ट करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम में एक हाईली इंड्यूस वोल्टेज एक हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन पावर सिस्टम में ये काम नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसको किस नेचुरल जीरो के अलावा किसी और पॉइंट पे इंटरप्ट करने की कोशिश करूंगा तो सिस्टम में क्या होगा, एक हाई वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम की इंडक्टेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। और अपन को पता है इंडक्टर क्या करता है, ओपोज करता है चेंज इन करंट को कैसे, एक वोल्टेज डेवलप करके, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अपन को जो करंट इंटरप्ट करना है उसकी वैल्यू ही बहुत ज़्यादा कम है, जैसे कि मैग्नेटाइजिंग करंट होता है ट्रांसफार्मर का, जिसको नो लोड मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, या एक करंट होता है रिएक्टर के थ्रू, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो अपन चाहते हैं कि इस करंट को अपन इसके नेचुरल जीरो आने से पहले क्या कर दें, इंटरप्ट कर दें, ठीक है। लेकिन इस केस में अपन को एक बात का ध्यान रखना है कि अपन जो सर्किट ब्रेकर काम में लेने वाले हैं, ठीक है ना, उसकी जो आर्क एक्सटिंग्विश करने की पावर होती है या आर्क इंटरप्ट करने की पावर होती है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए फॉल्ट करंट की। कहने का मतलब यह है कि फॉल्ट करंट की वैल्यू चाहे ज़्यादा हो या कम, ठीक है ना, उसकी जो पावर है आर्क को एक्सटिंग्विश करने की वो सेम होनी चाहिए, उस पर डिपेंड, फॉल्ट करंट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, या मैं बोलूँ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए एक बात लिखिए, देखो, फॉल्ट क्लियरिंग कैपेसिटी इज फिक्स्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द फॉल्ट करंट लेवल, ठीक है। तो अपन को यही चीज़ देखनी है। देखो अब इसकी डेफिनेशन आ गई है और मैं यहाँ पे लिख दिया, द ब्रेकिंग ऑफ करंट बिफोर इट पासिस थ्रू नेचुरल जीरो इज टर्म्ड एज करंट चॉपिंग। ये आप पहले भी समझ गए होंगे। अपन क्या करने वाले हैं, करंट को ब्रेक करने वाले हैं उसके नेचुरल जीरो के आने से पहले, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, करंट चॉपिंग, ठीक है। अब देखो करंट चॉपिंग में जो सर्किट ब्रेकर काम में लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। क्यों? क्योंकि जो इनकी डी आयोनाइजिंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, करंट को उसके नेचुरल जीरो आने से पहले क्या करते हैं, इंटरप्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अपन और आगे चलते हैं और इस फेनोमेना को अब अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये मैंने पावर सिस्टम का अपना डायग्राम बनाया है, ये सोर्स साइड है और ये लोड साइड है। लोड साइड पे अपना क्या फॉल्ट आ चुका है, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट भी मैंने ओपन कर दिए और एक आर्क स्ट्रक कर चुकी है, ठीक है। अब अपना जो फॉल्ट करंट है वो इस आर्क के थ्रू बह रहा है, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के थ्रू होते हुए, और बहता हुआ कहाँ से आ रहा है, इस इंडक्टर के थ्रू। तो देखो जब करंट इस इंडक्टर के थ्रू बहता हुआ आएगा, ठीक है, तो ये जो इंडक्टर है एक एनर्जी को स्टोर कर लेगा अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ LI², ठीक है। अब आता है अपना सर्किट ब्रेकर का रोल। अपने सर्किट ब्रेकर जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मान लो आप, वो क्या करेगा, इस आर्क को एक्सटिंग्विश करेगा, ठीक है। तो देखो करंट क्या की वैल्यू क्या होगी, एकदम से क्या होगी, सॉरी, करंट की वैल्यू एकदम से चेंज होगी, मतलब जीरो की तरफ जाएगी या डाई आउट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अपन को पता है अपने सिस्टम की क्या है, जैसे कि मैंने पहले बोला इंडक्टेंस है, तो वो चेंज इन करंट को क्या करता है, ओपोज करता है, ठीक है। ओपोज करता है का मतलब है कि भैया वो जो डाइंग करंट होगा उसको तो सपोर्ट करेगा और जो इंक्रीजिंग करंट है उसको क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे जो करंट है वो डाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट ओपन हो चुके हैं और आर्क एक्सटिंग्विश हो चुकी है। तो ये क्या करेगा, करंट को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और सपोर्ट कैसे करता है, एक वोल्टेज डेवलप कर लेता है अपने अक्रॉस करंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो करंट इधर से तो फ्लो करेगा नहीं, अब करंट के पास एक ही रास्ता है कि वो कैपेसिटर के थ्रू होता हुआ फ्लो करे, ठीक है। अब इतनी बात भी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और ये जो पार्ट चल रहा है ना, ये पहला पार्ट है, मतलब जो फर्स्ट करंट
की चॉपिंग है, जो पहला करंट इंटरप्ट है वो कर चुका है, ठीक है। और इसके बाद अपन देखेंगे, अब देखो करंट अब इसने इस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो कराया है, कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कैपेसिटर के थ्रू चार्ज फ्लो कर रहा है। देखो कैपेसिटर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा तो कैपेसिटर में भी क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि अपन को एक फॉर्मूला पता है Q इक्वल्स टू CV, ठीक है। जब कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोर कर देगा, लेकिन कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसका फॉर्मूला होता है हाफ CV², ठीक है। तो जैसे कि अपन ने बोला कैपेसिटर के अक्रॉस एक वोल्टेज आएगा, ठीक है ना, जिसको अपन प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बोलते हैं, और उसकी वैल्यू अब अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, ये मैंने लिखी हुई है आपके लिए। देखो अब देखो कैपेसिटर के अक्रॉस अपन को वोल्टेज की वैल्यू पता करनी है, तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अपन को पता है एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर इट विल डिस्ट्रॉयड, इट विल ओनली ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मैग्नेटिक फील्ड से एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफर होगी, और इन दोनों को आप रख दो बराबर, ठीक है। आप देखो बिल्कुल सिंपल सा आपने बराबर रखा है, दोनों के फॉर्मूले आपको बताई दिए, हाफ LI² और हाफ CV², और करंट की जगह आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट रख दो जहाँ पे अपन ने उसको इंटरप्ट किया था या पहला चॉपिंग हुई थी करंट की, ठीक है। तो यहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी जो कैपेसिटर के अलोंग अक्रॉस आया, ठीक है, जिसको अपन ने प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बोला, जिसकी वैल्यू हो गई IA√LC, ठीक है। देखो अब मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये जो वोल्टेज आया ये या तो मैं बोल दूं कि कैपेसिटर के अक्रॉस आया, या फिर मैं बोल दूं ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अक्रॉस आया, क्योंकि यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं लगा है। मैं इस टर्मिनल को उठा के यहाँ तक ला सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है। अब देखो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के अलोंग अक्रॉस एक हाई वोल्टेज आ चुका है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आर्क को फिर से रीस्ट्राइक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ का मीडियम आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस एक हाई पोटेंशियल लग रही है, ठीक है ना। तो वापस से मैं कहने का मतलब है यहाँ पे एक आर्क आ जाएगी और फॉल्ट करंट फिर से फ्लो करने लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉल्ट करंट फिर से फ्लो करने लगा, और फिर से अपना क्या होगा, जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करेगा, आर्क को वापस से एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। देखो आर्क अब फिर से एक्सटिंग्विश करने की होगी, ठीक है, और फिर से इसके अक्रॉस यहाँ पे वोल्टेज आएगा। लेकिन आप एक बात सुनो, जो अब की बार जो आर्क करंट फ्लो हो रहा होगा ना, जो फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा होगा वो पहले से कम वैल्यू पे होगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे भी देख लो कि मान लो पहले चॉपिंग यहाँ हुई थी, ठीक है, फिर यहाँ होगी, ठीक है, तो ऐसे भी करंट मान लो, या फिर आप इसको ऐसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, अपन को पता है कि एनर्जी जब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है तो सिस्टम के कुछ तो लॉसेस होंगे, आइडियल सिस्टम तो कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा वो इन दोनों चीज़ों का कुछ, इस इंडक्टेंस का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, या फिर मैं बोल दूँ इस सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। तो थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होगी, डिसिपेट होगी, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आर्क करंट है ये या फिर ये जो फॉल्ट करंट है वो भी क्या होगा, अपना कम होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर फॉल्ट करंट कम हुआ है, ठीक है ना, तो वोल्टेज जो आया है प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज वो भी कम होगा, इस वाले फॉर्मूले से जो अपन ने देखा। तो वही चीज़ मैंने लिख रखी है। तो अब की बार जो वोल्टेज आने वाला है कॉन्टैक्ट के अलोंग उसको रीस्ट्राइक करने के लिए, ठीक है ना, वो पहले वाला जो वोल्टेज आएगा, जो पहले करंट चॉपिंग पे जो वोल्टेज आया उससे कम होगा, ठीक है ना। और ऐसे धीरे धीरे जो ये चॉपिंग होती जाएगी तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, लगातार रिड्यूस करती जाएगी। आप इस बात को यहाँ पे भी देख सकते हो कि भैया पहला जो करंट चॉप किया था वो 50 था तो वोल्टेज आया 40, फिर 40 चॉप किया तो 30 आया, और 30 चॉप किया तो 20 आया। सेम प्रोपोर्शन में घट रहा है 10 के, देखे, ठीक है। तो ऐसे घटते घटते मान लो एक ऐसा वोल्टेज आ गया जो इस आर्को को वापस से सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट के बीच में स्ट्राइक कर ही नहीं पाया, ठीक है ना। तो स्ट्राइक ही आर्क स्ट्राइक नहीं कर पाया, तो अपना फॉल्ट करंट क्या होगा, इंटरप्ट हो गया, और यही अपना करंट चॉपिंग का क्या है, फेनोमिना है, ठीक है। अब देखो इस बात को मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी, इस ग्राफ में भी समझ सकते हैं अपन। देखो जैसे ही फॉल्ट करंट इंटरप्ट हो रहा है, एक प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज आ रहा है जो फॉल्ट करंट, जो आर्क को वापस ला रहा है, लेकिन अब की बार आर्क करंट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। आर्क करंट कम आ रहा है तो अपन ने फॉर्मूले में देखा था प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज भी उसके कम आएगा, ठीक है। वैसे ही ऐसा साइकिल चलता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि जो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज था, ठीक है ना, वो इतना था ही नहीं कि आर्क को फिर से स्ट्रक कर सके, और करंट की जो वैल्यू है वो जीरो आ गई उसके नेचुरल जीरो आने से पहले ही, ठीक है। नेचुरल जीरो आने से पहले ही उस करंट की वैल्यू जीरो चलेगी, और अगर जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ तो सिस्टम ने अपना नॉर्मल वोल्टेज अटेन कर लिया, जिसको अपन रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं। रिकवरी वोल्टेज मतलब वोल्टेज आफ्टर ऑल द ट्रांजिएंट डाई आउट। तो ये था करंट चॉपिंग के बारे में। थैंक यू।